हाँ जी। नाउ लेट्स डू फ्यू ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल एंड परचेज। तो आप अपना हेड बनाएंगे आज कि आज हम सीख रहे हैं सेल एंड परचेज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये हो गई सेल्स ट्रांजेक्शन्स। और यहां पर ऐसा करते पहले यहां परचेज करते हैं। ये होगी परचेज ट्रांजेक्शन्स, थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करेंगे पढ़ने का। ये होंगी सेल्स ट्रांजेक्शन्स। जब भी हम कुछ खरीदेंगे बेचेंगे उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कैश परचेज। अच्छा याद रहे, जब भी वर्ड परचेज का मतलब क्या होता है, कैश परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम खरीद रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, हम उसे बेचेंगे। अब देखिए, जब भी आप कैश परचेज करते हैं तो मैं छोटी सी वर्किंग कर लूं अपनी, वही जर्नल एंट्री कैसे होगी उसकी। ठीक है, ये हम यहां पर जर्नल एंट्री लिखते हैं। ठीक है, और यहां हम अपनी वर्किंग्स कर लेंगे छोटी सी स्टेप, 3 स्टेप्स की। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इफेक्ट, नेचर एंड रूल। जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो उसका इफेक्ट किस पर आता है, गुड्स का। आप खरीद रहे हैं तो आपकी खरीद बढ़ गई, परचेज बढ़ गई, और आपने कैश दे दिया तो आपका कैश कम हो गया। परचेज गुड्स खरीदना आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है जो बिजनेस चलाने के लिए आप कर रहे हैं। और कैश जाना, कैश आपके लिए एसेट है। खर्चा बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो जब भी आप गुड्स खरीदेंगे, कभी भी आप गुड्स खरीदें तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट। डेबिट। टू, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट, क्योंकि आपने पैसा दे दिया। पहली पहली चीज हो गई। दूसरी, अगर आप यही गुड्स उधार पे खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज बोलते हैं उसे हम। ठीक है, किस चीज की, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अभी भी आपने गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन अब कैश नहीं गया, यहां वर्किंग कर लेते हैं। परचेज तो करी, परचेज तो बढ़ी, लेकिन आपने पैसा भी दिया नहीं है। जब आप पैसा नहीं देते तो जिनसे आप उधार पे माल लेते हैं उनको हम सप्लायर बोलते हैं या बोलते हैं क्रेडिटर्स। आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 का इफेक्ट कहां कहां आया, परचेज बढ़ गई और आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए जिनको आपने पैसा देना है। इनका नेचर क्या है, परचेज वही एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी। क्रेडिट। तो यहाँ पे 2 में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। अब मेरे रटने वाले बच्चों के लिए क्या है, रटने की टेक्निक, परचेज टू कैश फॉर कैश परचेज और परचेज टू क्रेडिटर फॉर क्रेडिट परचेज। फटाफट बोलिए, कैश परचेज के लिए परचेज टू कैश, और क्रेडिट परचेज के लिए परचेज टू परचेज टू क्रेडिटर। बस परचेज परचेज टू कॉमन है, कैश आएगा क्रेडिटर। या क्रेडिटर आएगा, कैश आएगा या क्रेडिटर आएगा। ठीक है, वो पैसा दे दिया तो कैश करो, पैसा नहीं दिया तो क्रेडिटर। क्लियर है ये बात। यस सर। चलो जी, रटने वाले बच्चे खुश हुए। सेल्स ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कैश सेल्स। किस चीज की सेल की बात करें, सेल्स मतलब ही होता है गुड्स बेच रहे हैं, और किसी भी चीज के लिए हम सेल्स नहीं लिखते, सिर्फ गुड्स के लिए सेल्स लिखते हैं। ठीक है, जब आप कैश बेच रहे हो, कैश में मतलब गुड्स को कैश में बेच रहे हो, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इफेक्ट किस पर आएगा, कैश बढ़ जाएगा आपके पास और आपकी सेल्स भी बढ़ रही हैं। कैश का नेचर क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। सेल्स आपका होता है रिवेन्यू, कमाई, कमाई भी बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो क्रेडिट। आप तो कहोगे सर ये बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। नरेशन भी आएगी, लेकिन अभी मैं आपको एंट्री करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो कभी भी पैसा देखो, परचेज में पैसा गया था तो वहां हमने कैश क्रेडिट करा था, सेल में पैसा आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे। पैसा आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। साथ साथ बोलो, पैसा आता है डेबिट तो जाता है क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, शाबाश। चलो आगे। अब हम उधार पे भी माल भेज देते हैं, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स।
क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, हम गुड्स को उधार पे बेच रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल, सेल तो आएंगी ही आएंगी अपनी जगह पर, लेकिन अब जिससे हमने पैसा लेना है वो आ जाएगा। जब हम सेल्स को उधार पे करते हैं तो हमने पैसा लेना है, जिस इंसान को हमने जिसे हमने पैसा लेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर। क्या बोलते हैं, कस्टमर। और कस्टमर से अगर हमने पैसा लेना है तो कस्टमर हमारे लिए क्या बन गया, जिससे हमने पैसा लेना होता है कौन होता है, डेटर। डेटर्स। ठीक है, डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं क्योंकि हमने इनसे पैसा लेना है, तो ये डेबिट हो गई। और सेल्स, हमारी जो कमाई हुई बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो वो क्रेडिट हो गया। तो पैसा अगर आ रहा है तो कैश डेबिट कर दो, और अगर पैसा लेना है बाद में मिलेगा तो किसको डेबिट कर दो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, सेल और परचेज को रिकॉर्ड कर लिया, अब हमने रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। इसको कैसे रिकॉर्ड करें, इनका मतलब क्या होता है पता है आपको, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है जिसको हमने माल बेचा था उसने माल वापस कर दिया, और परचेज रिटर्न हमने जिससे खरीदा था हमने उसको वापस कर दिया। अच्छा मुझे आप फटाफट बताएंगे, अगर हमें कोई माल वापस कर रहा है, हमारे कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया, गुड्स वापस कर दिए, तो गुड्स इन होंगे या आउट, इन। इन। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्ड। क्या बोलते हैं, इनवर्ड। और अगर हम किसी को माल वापस कर रहे हैं तो, परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो इन होंगे आउट, आउटवर्ड। 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 तो इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। कई बार स्कूल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होगे, आप सिंपली अपना दिमाग लगाओगे, अरे माल आ रहा है या जा रहा है, माल आ रहा है तो इनवर्ड, जा रहा है तो आउटवर्ड। ठीक है, सेल्स रिटर्न में माल आता है तो हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास रिटर्न आई है, हमें लोगों ने वापस करा है। और अगर हमने किसी को वापस करा हम कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड, हमने वापस करा है। क्लियर है, चलें आगे। तो जब आप सेल रिटर्न करते हो तो आप सेल्स रिटर्न लिखोगे, जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो आप लिखोगे परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न कहता है हमारे पास माल वापस आया, और परचेज रिटर्न कहता है हमने माल वापस करा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पे परचेज रिटर्न के बारे में, और यहां पर हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में। देखिए, जब भी परचेज रिटर्न आती है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, हमने माल वापस करा, परचेज रिटर्न आती नहीं है, परचेज रिटर्न जाती है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। जब हमने किसी को माल वापस करा तो हम उससे कहेंगे तू पैसा दे, है ना। तो सप्लायर को या जिस क्रेडिटर को, जो भी था क्रेडिटर जो है, हम उसको कहेंगे तू पैसा दे, तो हमारी उधार जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, है ना भाई। हमने तो पैसा लेना है उससे, तो हमने जो उसको देना था उसमें कम कर देंगे। और दूसरा दूसरा क्या है, जब हमने माल वापस करा तो हम उसको कहां दिखाते हैं, हमारी परचेजेस कम हो गई, जो खरीद थी वो कम हो गई, तो परचेज रिटर्न ने हमारे खर्चों को कम कर दिया, हमारे एक्सपेंसेस को कम कर दिया। एक तरफ लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है डेबिट, और एक तरफ खर्चे कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं तो क्रेडिट। माल खरीद रहे थे तो परचेज बढ़ रही थी, माल वापस कर रहे हैं तो परचेज घट रही है। तो परचेज रिटर्न खर्चे को कम करती है। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई सप्लायर्स अकाउंट। वैसे सप्लायर ही लिखना, क्रेडिटर मत लिखना। सप्लायर ऐसे कर लो इसको ना, ऐसे समझो बेटर रहेगा। सप्लायर जो है हमारा डेटर बन गया, ऐसे समझ लो। जब हमने गुड्स वापस करे तो सप्लायर जो है वो हमारा डेटर बन गया, और डेटर डेबिट हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लायबिलिटी कम हो या डेटर बढ़े एक ही बात है। ठीक है, अगर हम किसी को माल वापस कर रहे हैं तो हमने उससे पैसा लेना है, तो आप अपने डेटर्स बढ़ा दो। ठीक है, तो यहां आ जाएगा सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने माल वापस करा और वो पैसा हमने अभी लेना है, तो सप्लायर को हमने डेबिट कर दिया, जी वो पैसा हमने लेना है, सप्लायर या कुछ भी आप लिख सकते हैं।
इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न में हमारे पास माल वापस आ रहा है, ठीक है, इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो इस केस में अब हमने कस्टमर को पैसा देना है, अब हमने कस्टमर को पैसा देना है, तो कस्टमर हमारे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। और हमारी सेल्स कम हो गई है, सेल्स रिटर्न ने हमारे रिवेन्यू को क्या करा है, बढ़ाया है, कम करा है, कम कर दिया है। रिवेन्यू कम होता है तो डेबिट। तो यहां पर जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।